आता है और इसकी रिपेयरिंग देखने वाले हैं। और आप सभी को पहले लाइव सेशन में आने देते हैं, फिर बाद में हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी सिर्फ एक बंदा है जो देख रहा है, पता नहीं वो कौन है, लेकिन कमेंट करेगा तब पता चलेगा। और जितने भी लोग जुड़ते हैं वो कमेंट करते रहिएगा, लाइक करना ज़रूरी है इस चैनल में। अगर जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम आपको बता देते हैं, ये जो प्रॉब्लम हम बताने वाले हैं अभी आपको, वो एलजी का टीवी है 55 इंच का। ये बोर्ड में नो इंडिकेटर की फॉल्ट है। पहले हम पावर दे के देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ये इंडिकेटर लाइट, इसमें कोई भी तरह की लाइट नहीं है। इसमें नॉर्मली रेड लाइट स्टैंड बाय और ब्लिंक हो तो मतलब ऑन हो रहा है। 4 बार ब्लिंक होके बंद हो जाता है तो ये नॉर्मल स्थिति होती है। लेकिन यहाँ पर कोई भी ब्लिंक की स्टेटस नहीं है, बिल्कुल ही डेड टीवी है। अभी इसकी रिकवरी देखेंगे हम, इसमें क्या फॉल्ट है। ये मेरे पास एक टेक्नीशियन ने भेजा है बोर्ड, जो यहाँ के अहमदाबाद की ही है। और आप सभी कमेंट करते रहिए दोस्तों, मैं एंड में सभी के कमेंट के जवाब एक साथ दूंगा। सबसे पहले पावर हमने दे दिया है और सभी वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं और उसके बाद इसकी रिकवरी देखेंगे। सबसे पहले तो हमें वोल्टेजेस देखने हैं। पहले मैं बता दूं, इसमें डिस्प्ले अलग तरह की होती है। इसमें टिक ऑन नहीं होता, सीधा का सीधा ये डिस्प्ले में 2 LVDS केबल जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि DC टू DC IC, जो इसकी सभी VGH VGL AVDD, ये सभी वोल्टेज जो बन रहे हैं यहाँ पर मदरबोर्ड पे ही बन के पैनल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन जो है ये हमें अभी चेक नहीं करना है, क्योंकि अभी हमारी जो दिक्कत है नो इंडिकेटर की है। तो हम प्रोसेसर में और eMMC में जाने वाली दोनों सप्लाई को चेक करेंगे। सभी कुछ ठीक है, अगर जो सप्लाई ओके है तो आगे देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर सप्लाई चेक करनी है, तो मल्टीमीटर को ऑन कर लेते हैं। ग्राउंड के लिए हम कोई जगह ले लें जहाँ से हमें ग्राउंड मिल जाएगा प्रोब को, तो हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब सभी सप्लाई जो प्रोसेसर में जा रही है वो हम अब चेक कर रहे हैं। ये 1.2 वोल्ट ओके है, 3.3 वोल्ट ओके है, 3.4 वोल्ट ओके है, 1.8 eMMC ओके है, 3.3 eMMC ओके है, 1 वोल्ट जो प्रोसेसर में जा रहे हैं वो भी ओके है। तो यहाँ मैंने जितनी भी सप्लाईज देखी है वो सब की सब सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो प्रोसेसर में गड़बड़ी हो सकती है या सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अभी हम सीधा सॉफ्टवेयर पे छलांग नहीं लगाएंगे। सबसे पहले, क्योंकि प्रोसेसर के ऊपर हीट सिंक लगी होती है, इसका मतलब ये है कि प्रोसेसर गर्म हो रही होगी तभी हीट सिंक लगाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेसर अगर जो हीट होती है, प्रोसेसर हीट होती है तो ड्राई सोल्डर भी बनने के चांसेस होते हैं इसमें। तो हम अभी पावर बंद करते हैं और ये देख लेते हैं कि क्या इसमें ड्राई सोल्डर की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कैसे चेक होगा कि इसमें ड्राई सोल्डर की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो उसके लिए एक तरीका तो ये है, eMMC को उठा लो। ठीक है, उठा लो मतलब उठा के रख दो, उठा के कहीं डाल नहीं देना है। फिर बाद में इसकी जो डेटा लाइन है, डेटा 0 to 7 निकालने के बाद हमें प्रोसेसर की रीडिंग बताएगी। अगर जो ओपन बताती है तो हमें पता चलेगा प्रोसेसर ओपन है उस बॉल की रेंज से। तो हमें अभी चेक करना है कि क्या गड़बड़ी है। तो उसके लिए अभी सीधा का सीधा स्ट्रेट अवे मैं अभी रीफ्लो करने जा रहा हूँ इस आईसी को, और देखेंगे कि
क्या ये नो इंडिकेटर की जो प्रॉब्लम है इसमें वो दिक्कत सॉर्ट आउट होती है या नहीं। तो बोर्ड को ओपन कर लेते हैं, सभी केबल्स को डिस्कनेक्ट करके बीजीए फ्लक्स लगाएंगे प्रोसेसर के आजू बाजू में। अभी हम निकाल नहीं रहे हैं, तो प्रोसेसर के ऊपर भी अगर जो फ्लक्स लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। निकालने वाले हो अगर जो, तो प्रोसेसर के ऊपर फ्लक्स नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वैक्यूम आपका छटक जाएगा निकालने के वक्त प्रोसेसर को। लेकिन अभी हमारा फ़िलहाल काम है कि इस प्रोसेसर को हीट करना है, हीट करके चेक करना है कि क्या इसमें ये जो नो इंडिकेटर की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। अभी इसमें से ये सारी आइटम्स निकाल लेनी है, वरना ये जल जाएगी। ओके, इसमें जो भी प्लास्टिक कंपोनेंट होते हैं, जो बाजू में कवर होता है इसका, ये भी निकाल लेना है, क्योंकि जब हम हीट करने रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा प्लास्टिक कवर। तो वो भी ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ इसमें अभी लगी हुई नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीज़ जो जल सकती है। अभी हम इसे यहाँ पर ले जाते हैं और बहुत जल्दी हम लोग मेंबर ओनली लाइव वीडियो बनाने वाले हैं। तो जो भी लोगों ने अभी तक मेंबरशिप गेन नहीं की हो, तो वो मेंबरशिप ले लेना, क्योंकि बहुत जल्दी हम ट्रेनिंग वीडियोस जो अभी आप ऐसे ही देख रहे हो, वो जॉइन मेंबरशिप करके ही देख पाओगे। तो जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आसान है, मेरी यूट्यूब चैनल है। ओके, और विजिट चैनल करना है। विजिट चैनल में आप देखेंगे ज्वाइन का बटन है, बस उसे दबाना है और प्रोसेस फॉलो करके पेमेंट कर देना है। उससे क्या होगा, आप मेंबर बन जाओगे मेरी चैनल के, और मेरे सभी जो वीडियोस हैं लाइव इसके बाद आएंगे जो, वो सब आप देख पाओगे। अभी हम यहाँ पर पहले बता देते हैं हमारी जो सेटिंग क्या है अभी टेम्परेचर की। ये बीजीए मशीन है जिससे हम बॉल आईसीस को रीफ्लो निकालने का काम, लगाने का काम, ये सब कुछ इसी मशीन से होता है। सेटिंग बटन दबा के चेक कर लेंगे टेम्परेचर की सेटिंग अभी हमने कितने पे रखा हुआ है। तो यहाँ सेगमेंट 1 टू सेगमेंट 6 है। ओके, आप देख सकते हैं। प्लीज़ अभी इस समय पे कॉल मत कीजिएगा, इस समय मैं लाइव हूँ और मुझे इस नंबर पे कॉल मत करना प्लीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 180 से 300 डिग्री के बीच में टेम्परेचर है। ओके, और हम अब चेक कर लेते हैं मशीन को चालू। ये 6 सेगमेंट है जिससे प्रोसेसर के ऊपर हीट देंगे हम, लेकिन हीट देने के लिए प्रोसेसर एग्जैक्टली बॉटम नोजल कहाँ है वो देख लेना होता है। तो उसके लिए हमारे पास ये लेज़र लाइट है जिससे हम पता लगाते हैं कि प्रोसेसर से बॉटम नोजल की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बिंदु है एग्जैक्टली सेंटर में गिर रहा है, तो इसका मतलब प्रोसेसर एग्जैक्टली सेंटर में है बॉटम नोजल के। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दूसरा काम करना है हमें। टॉप नोजल को परफेक्टली प्रोसेसर के ऊपर लेना है। ओके, ये 2 काम हमने कर लिया है। इसके बाद बैक बटन दबा के सेटिंग से बाहर आ जाते हैं और स्टार्ट बटन दबाएंगे तो मशीन चालू हो जाएगा। लेकिन आप इतना ध्यान कर लीजिए कि आपका जो प्रोसेसर है एग्जैक्टली सेंटर हो दोनों तरफ से। ओके, और स्टार्ट। तो ये मशीन हमने स्टार्ट कर दी है और सारे जो स्क्रू है वो टाइट कर लें
कि बोर्ड एग्जैक्टली नीचे ना चले जाए जब हम हीट दे रहे हो। आप सभी लाइक करते जाइए दोस्तों। लाइक करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है लाइक। आपकी जो मोबाइल स्क्रीन पे डबल टैप करेंगे तो लाइक हो जाएगा। अभी हम प्रोसेसर को हीट कर रहे हैं। इसमें 6 सेगमेंट में पूरी हीटिंग होने वाली है। अभी हम तब तक कोई कमेंट आए हैं तो वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मोहित जी ने लिखा है, हेलो सर, हेलो टू एवरीवन। आप अभी देख रहे हैं मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स पे एलजी टीवी का 55 इंच का बोर्ड रिपेयरिंग, जिस नो इंडिकेटर का फॉल्ट है। ये लाइव रिपेयरिंग देख रहे हैं, अभी तक हमने देखा नहीं है, सिर्फ पार्सल खोला है और आपके सामने बोर्ड रखा है। તમે જે વ્યક્તિ સુધી પહોંચવાનો सो ये अब करीब करीब हो चुका है। हीटिंग जो हमें देनी थी वो पूरी अब होने वाली है और अभी पता चल जाएगा हमें प्रोसेसर की हालत क्या है। अब सुन सकते हैं ये बजर का जो बजर बजा है, ये बता रहा है कि अभी हीटिंग पूरी हो गई है। अब कूलिंग प्रोफाइल चालू हुई है, मतलब अब बोर्ड તમે में જે વ્યક્તિને ठंडी કોલ हवा કરી રહ્યા છો તે चालू જ हुई है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये कूलिंग प्रोफाइल है जो चालू है अभी, और ये साइड में आप देख रहे होंगे कि कुछ घूम रहा है, वो एक्चुअली कूलिंग फैन है जिससे ठंडी हवा आ रही है। और दोस्तों इसी नंबर से कॉल आता है और लाइव भी मैं इसी पे हूँ। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इसका, बिकॉज़ वरना ये डिस्टर्ब करेगा फ़ोन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कूलिंग लाइट थी वो अब बंद हो गई है, मतलब ग्रीन लाइट बंद होकर पिंक हो गई है। तो ये जो ब्लोअर घूम रहा था
साइड में, वो अब ठंडी हवा देना उसने बंद कर दिया है। तो अभी नोज़ल ठंडा होने के लिए हवा आ रही है, तो हम अभी बोर्ड को तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे टेबल पर रख देते हैं और ये इसे चालू रखेंगे बिकॉज़ ये अब नोज़ल ठंडा हो रहा है। बोर्ड को ठंडा करना था वो तो कर दिया है। ठीक है, तो अभी वॉशिंग कर लेते हैं पहले। नहीं, सर्फ एक्सेल से नहीं करना है, इसमें हम थिनर का यूज़ करेंगे और क्लीनिंग कर लेंगे। देखो मशीन की जो आवाज़ है वो बंद हो गई है, इसका मतलब मशीन को आप बंद कर सकते हैं। अब ये लिखा हुआ सब मिट जाता है, एक्चुअली टेक्नीशियन ने साइन करके भेजा है। अब साइन ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ पे काम नहीं हो रहा है। जैसे ये इलाका है, यहाँ पर हमारा थिनर नहीं लगेगा, तो यहाँ साइन कर लो। आप अगर जो प्रोसेसर के आजू बाजू में सिग्नेचर करोगे तो कैसे काम चलेगा। ये जो टेक्नीशियन है इन्होंने अपने बोर्ड की पहचान के लिए एक सिग्नेचर रखा हुआ है। ठीक है, अभी हमने वो काम कर लिया जो हमें करना था। अभी हमें थोड़ा वेट करना है बिकॉज़ प्रोसेसर अभी जस्ट हमने रीफ्लो करके गर्म किया था, तो बोर्ड भी अभी हल्का सा गर्म है। थोड़ा सा वेट के बाद में बोर्ड को पावर देना है। यहाँ पे एक और कमेंट आया है, ठाकुर विक्रम ने, हाय सर, हाय टू एवरीवन। यहाँ पे अभी हम पावर देने जा रहे हैं, देख लेते हैं बैकलाइट की, ये इंडिकेटर लाइट की कंडीशन क्या है। तो ये अभी भी नो इंडिकेटर है। अगर जो ऐसी कंडीशन आती है तो ऐसी कंडीशन में एक ही काम हो सकता है, हम EMMC IC निकालें और यहाँ से चेक करें इसकी सारी डायोड टेस्ट रीडिंग। तो हम अभी EMMC IC को बाहर निकाल लेते हैं। ओके, तो उसके लिए हम SMD गन का यूज़ करेंगे EMMC IC को बाहर निकालने के लिए।
ठीक है, तो अभी हमें चेक करना है कि ईएमएमसी आईसी का जो एरिया है जहाँ पर से हमने आईसी निकाल दी है, उस एरिया से हम अभी प्रोसेसर की डायोड टेस्ट लेंगे। ओके, प्रोसेसर की और क्रिस्टल की, दोनों की डायोड टेस्ट अब हम लेने जा रहे हैं, जिससे हमें पता चलेगा प्रोसेसर कहाँ से नो कनेक्शन है। डायोड में मीटर को रखना है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और मीटर को प्रॉपर रेंज में रखने के बाद पहले देखना है कि आपकी डायोड टेस्ट आपको कहाँ से लेनी है, पहले वो पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, A3 मतलब डेटा ज़ीरो है, ठीक है। यहाँ से शुरुआत होती है डेटा की पिन की। तो मैं डेटा ज़ीरो चेक कर रहा हूँ, ओके है। डेटा वन, यहाँ पर देखो कुछ NC हमें दिख रहा है, ये 1 2 3 4, देखो चौथा जो बॉल है वो NC है, नो कनेक्शन बता रहा है, ये ओके है। तो यहाँ पर तीन, डेटा ज़ीरो नहीं, डेटा वन NC है, आप देख सकते हैं। ओके, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। अभी इस केस में आपको प्रोसेसर तो निकालना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर जो ये कंडीशन है तो प्रोसेसर निकाल कर ही चेक होगा कि प्रोसेसर की वो बॉल क्रैक है वहाँ से ट्रैक या नहीं, ठीक है। तो डेटा टू चेक हो गया, डेटा वन में प्रॉब्लम है, डेटा थ्री, डेटा फोर, डेटा फाइव, डेटा सिक्स और डेटा सेवन ओके है। मतलब डेटा वन जो है वो ख़राब है, ज़ीरो, A1 A2 A3 A4 वाला जो बॉल है वो ओपन है, ठीक है। A4 मीन्स डेटा वन। अभी हम कमांड और क्लॉक चेक कर लेते हैं, 2 3 4 5, ये देखो ओके है कमांड और क्लॉक ओके है। तो यहाँ एक पिन से ओपन है, जिसके वजह से हमें नो इंडिकेटर का प्रॉब्लम देखने मिल रहा है। ये इतनी इम्पोर्टेंट, अगर जो आपको ट्रेनिंग लेनी हो तो मेरे मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम बहुत जल्दी मेंबर ओनली ट्रेनिंग वीडियो चालू करने वाले हैं। अगर जो आपने नहीं ली है अभी तक मेरी चैनल की मेंबरशिप तो ले लें। ओके, सो अभी हमें प्रोसेसर को तो निकालना ही पड़ेगा, और क्रिस्टल की भी रीडिंग हम ले लेते हैं। क्रिस्टल की रीडिंग क्या बता रहा है, मुझे ये भी देखना है कि आपको क्या दिख रहा है। तो ये मीटर को प्रॉपर ऐसे रखना पड़ेगा कि आपको प्रॉपरली दिखे। ओके, अभी हम क्रिस्टल की रीडिंग ले लेते हैं। ग्राउंड को हमने यहाँ पर HDMI के ग्राउंड पे लगा दिया है, ये ग्राउंड पॉइंट था, ये 0.7 और उसके अपोजिट में 0.7। तो यहाँ पर क्रिस्टल की रीडिंग ओके बता रही है।
तो अभी हमें प्रोसेसर को बाहर निकालना है, तो मशीन को फिर से चालू करना पड़ेगा। मशीन पर रख लेते हैं वापस से बोर्ड को, और डेटा 1 पिन जो ओपन बता रही है निकाल कर भी प्रोसेसर से चेक करेंगे हम कि डेटा 1 पिन प्रोसेसर से ओपन है या ट्रैक ख़राब है। ये एक्चुअली तब होता है दोस्तों जब टेक्नीशियन देखता है ड्राई शोल्डर के लिए, दबाता है, प्रेस करता है, बहुत हार्ड प्रेस कर देता है। ऐसा नहीं करना है, ट्रैक टूट जाती है तो दिक्कत मुझे होती है। आप तो दबा दोगे ट्रैक को, लेकिन दिक्कत मेरे लिए क्या है, वो ट्रैक को जॉइंट करना पड़ता है। अभी इस एज में हम ट्रैक को जॉइंट करने का मतलब बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अब देखो प्रोसेसर को हमें निकालना है, तो पेस्ट हम जब प्लग्स लगाएंगे वो लिमिटेड लगानी है और ऊपर नहीं लगनी चाहिए प्रोसेसर के, ठीक है। ये लाइट बंद कर देता हूँ ताकि आपको बोर्ड ठीक से दिखे। ओके, अभी हम हीटिंग स्टार्ट करते हैं, बिकॉज अभी हमने प्रोसेसर की सेंटरिंग देख ली है, बॉटम नोजल की, टॉप नोजल की भी सेंटरिंग देख रहे हैं, वो भी सही है। तो फिर स्टार्ट बटन दबा के मशीन को चालू कर देंगे। ऑपरेशन बटन, ओके, और स्टार्ट बटन। तो अभी हम प्रोसेसर को बाहर निकालेंगे और देखेंगे डेटा 1 पिन हमारी जो NC बता रही है, नो कनेक्शन। मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि प्रोसेसर ख़राब है, क्योंकि ओपन नहीं बता रहा है रेडी। ओपन बता रहा होता तो ये मान सकते थे कि वो ट्रैक ओपन हो गई है, या हो सकता है कोई और ट्रैक के साथ बॉल शॉर्ट हो गए हो, वो तो खोलने पर ही पता चलेगा। लेकिन एट प्रेजेंट हमें प्रोसेसर ख़राब लग रही है इसमें। पहली बार में कर लिया होता तो समय बचता, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। ये तो eMMC IC हमने निकाला बाहर, तब जाके पता चला हमें कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। अब मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि वो ट्रैक ओपन नहीं है, मेरे ख्याल से IC ही खराब है। वैक्यूम को चेक कर लेते हैं जब तक कि ये काम चल रहा है। ओके, सही है। यहाँ पर कुछ और कमेंट आए हैं।
लिखा है मोहित जी ने, सर स्टेंसिल वालों का नंबर दे दो। आप मुझे कॉल कर सकते हैं अगर जो आपको स्टेंसिल खरीदनी है तो। ठीक है, अभी नहीं, पहले हिला के देख लेना है आईसी उठाने से पहले। अगर जो आराम से हिल जाती है तो फिर उठाने जाना है। अभी 221 सेकंड्स हो गए हैं। देखो ये हिलने लगी आईसी। ओके, तो अभी ये मौका है जब वैक्यूम से हम आईसी को उठा लें, और आईसी को रख कर इमरजेंसी बटन से मशीन को स्टॉप कर लो, वैक्यूम को बंद कर लो। ठीक है, तो हमने आईसी को सक्सेसफुली निकाल। तो दोस्तों ये आईसी है जो अभी हमें चेक भी करनी पड़ेगी, आखिर ट्रैक का मामला था या ईएम सॉरी ईएमएमसी की जो डेटा 1 पिन थी जहाँ से हमने चेक किया था, ये आईसी ओपन बता रही थी डेटा 1 से। ये ठंडा हो जाए बोर्ड तो हमें ट्रैक भी देखनी है। तब तक एक काम करते हैं, इसे क्लीन कर लेते हैं ताकि हम प्रोसेसर को दोबारा लगा पाए। हम इसे चमका के ही रिवॉल्विंग करेंगे, पूरी तरह से जो एरिया है उसे क्लीन नहीं करेंगे। तो बोर्ड भी आ गया है हमारे हाथ में। अभी अभी प्रोसेसर की ट्रैक भी चेक हो जाएगी, कोई ट्रैक ओपन है तो हमें दिख जाएगा। ओके, तो आईसी को तो हमने प्रॉपरली क्लीन किया है। बोर्ड को भी क्लीन करके बाद में फिर हम चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर ट्रैक का प्रॉब्लम है या नहीं। ठीक है,
यहाँ पे कोई भी ट्रैक ओपन नहीं है मुझे जहाँ तक दिख रहा है दोस्तों। इसका मतलब आईसी ही ख़राब है। वो भी पता चल जाएगा हमें। वो ट्रैक ट्रेस करनी है अभी यहाँ से, ईएमएमसी से प्रोसेसर की कौन सी ट्रैक है वो। तो भी ट्रेस कैसे करते हैं, उसके लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज में रखना है। ओके, और डेटा 1 पिन जो हमारी ख़राब थी, ये A1 A2 A3 A4 हमारी ख़राब थी। तो हम देख रहे हैं कि A4 हमारा कहाँ पर जा रहा है। यहाँ पर एक ट्रैक मुझे दिख रही है कि एनसी जैसा लग रहा है मुझे। तो मैं कर लेता हूँ हमारे छोटे ग्लास के साथ, क्या वो ट्रैक ओपन है। यस, हमें मिल गया है प्रॉब्लम एरिया। यहाँ पर ये ट्रैक हमारी ख़राब है। तो एक बार घिस कर चेक कर लेते, कंटिन्यूटी से कंफर्म कर लेंगे वही ट्रैक है या नहीं है। ठीक है, एक्चुअली ये किनारे से दबा दबा के ही ख़राब किया है ऐसा लग रहा है मुझे। पहले तो ड्राई शोल्डर की फॉल्ट में था, लेकिन उन्होंने दबा दबा के बिल्कुल ही ख़राब कर दिया है इसे। अब मेरे लिए भी मेहनत वाला काम कर दिया है। अभी मैंने घिसा ऐसा है कि बाजू की जो कोटिंग होती है ग्रीन ट्रैक के ऊपर, वो उसको नहीं घिसा है। जो ट्रैक की ज़रूरत थी हमें घिसने की, उसी को घिसा है, ताकि जब हम ट्रैक बनाएंगे तो बाजू के ट्रैक के ऊपर सोल्डरिंग ना लग जाए। अभी हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा वो पॉइंट वही है जो हमने अभी घिस कर रेडी किया है। तो यहाँ पर हमारा डेटा A1 A2 A3 A4 A4 हम चेक कर रहे हैं अभी। तो हमें मिल गया, देखो हमने अभी जो घिसा वही ट्रैक ओपन है इधर। ओके, तो इस पे अभी ट्रैक बना देते हैं हम, और फिर बाद में आईसी को, प्रोसेसर को रिबॉल्व करके लगा देंगे इधर। तो मैं पहले इसको थोड़ा टिनिंग कर लेता हूँ जो घिसा है ट्रैक को।
तो दोस्तों हमने ये काम कर दिया है जो ट्रैक जॉइंट करने का। अभी हम इस ट्रैक को जो एक्सेस है उसको मुड़ा के ऐसे गोल कर देते हैं ताकि दूसरी कोई ट्रैक को शॉर्ट ना हो जाए और हमारा काम भी हो जाए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ट्रैक को बहुत ही अच्छे तरीके से रिपेयर कर दिया है। ये वाली ट्रैक है जो डेटा 1 पिन को लेके आ रही थी यहाँ प्रोसेसर पर, ओपन थी। हमने ट्रैक बना दिए। ओके, तो हमारा एक टीवी आ गया लगता है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बिकॉज वो कस्टमर आ चुके हैं लगता है, TCL का 55 इंच का टीवी लेकर। हेलो। हाँ विनोद जी, आपका ये आर्केड में है ना? हाँ हाँ, कौन सा फ्लोर में है? ये ग्राउंड फ्लोर ही है। आप जो बाहर से देखोगे ना तो SBI का ATM है। ओके, एसबीआई का एटीएम। ATM के सामने की साइड जो गेट है नक्षत्र में, ओके, वो गेट से अंदर आओगे तो सेकंड शॉप है अच्छा, नीचे ही। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो वो गेट बंद होगा। हाँ हाँ, SBI के ATM के एग्जैक्ट सामने है वो। अच्छा ठीक है, मैं ढूंढता हूँ। बाहर रोड के दूसरी तरफ देखना SBI का ATM है। मतलब ये अंदर जो आर्केड के अंदर जो बड़ा सा एरिया है उसके अंदर से दिखेगा नहीं ये? नहीं दिखेगा, आपको बाहर आना पड़ेगा। अच्छा SBI का जो ATM है वहां से, उसके सामने से जो गेट है, गेट से अंदर आओगे तो दिखेगा। अच्छा, समझ गया मैं। ओके, ठीक है ठीक। बैक साइड में है जहाँ पे हाँ पार्किंग के हाँ, लिए। ये मतलब ऑपोजिट साइड में है ना? हाँ ऑपोजिट साइड में एसबीआई का एटीएम है, हाँ देखा मैंने। हाँ, उसके एग्जैक्ट सामने जो गेट है वो रेड कलर का बड़ा। साइड में जो है, साइड में। हाँ साइड में, जो नक्षत्र का कोना में, जो नक्षत्र की साइड का ही बोल रहा हूँ अभी, SBI के ATM के हाँ सामने हाँ पड़ा हुआ। हाँ, उसका ऑपोजिट साइड में रेड कलर का एक बड़ा गेट है। हाँ बस वो गेट से अंदर आते ही सेकंड शॉप है। अच्छा, गेट के अंदर आते ही सेकंड शॉप। ओके ओके, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक समझ। है। तो दोस्तों अभी कस्टमर आ चुके हैं, तो मैं एक काम करता हूँ क्योंकि बैकलाइट के लिए मुझे फटाफट खोलना पड़ेगा वो सेट को। लेकिन हमने ये काम करके बताया आपको दोस्तों कि क्या फॉल्ट था, नज़दीक से बता दिया आपको क्या दिक्कत थी इसमें। मैं लेके यस, आता हूँ टीवी। ओके, हाँ ठीक है। वीडियो स्ट्रीम को मैं एंड करूँगा बिकॉज अभी हमारे पास एक कस्टमर आ चुके हैं जो अभी एक बैकलाइट का काम लेके आए हैं। वो मुझे करना होगा क्योंकि उन्हें खड़े खड़े ही करके देना है मुझे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ट्रैक है ये ओपन थी, हमने सोल्डर कर दिया है। अभी रिवॉल्विंग करके हम लगाएंगे और उसके बाद बताएंगे आपको। प्रोसेसर हमने निकाल के रखी है, इसको रिवॉल्व करके लगाना है। और प्रोसेसर को भी मैं चेक कर लूँगा, ये वाला जो बॉल एरिया है जहाँ पर ये ट्रक आ रही है, ये एरिया पे डायोड टेस्ट रीडिंग 0.6 की बताता है या नहीं। अगर जो 0.6 बताता है तो रिवॉल्विंग करके प्रोसेसर को दोबारा लगा लेंगे और उसके बाद फिर चेक करके आपको बताएंगे। तो अभी इस वीडियो को मैं एंड करूँगा दोस्तों कमेंट पढ़ने के बाद। सो एक कमेंट आया है, ठाकुर विक्रम ने लिखा है विच प्रोग्रामर इज़ बेस्ट eMMC प्रोग्रामिंग, UEFI और F64। देखो UEFI बॉक्स की अपनी खुद की एक खासियत है। आप क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ उसे तो मैं उसके बारे में अच्छे से बता सकता हूँ आपको, लेकिन F64 के बारे में क्योंकि मैंने ख़रीदा नहीं है, लेकिन अगर जो कभी मैंने वीडियो बनाया है उस पर तो ज़रूर उसकी खासियत भी बताऊँगा। अभी इस समय पे मैं जल्दबाजी होगी उसकी खासियत बताने के लिए।
अभी तो मैं यूएफआई बॉक्स के बारे में बता सकता हूँ कि आप वो ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो स्ट्रीम को मैं एंड कर रहा हूँ इसी वादे के साथ कि इसका जब नेक्स्ट पार्ट बनेगा तो मैं आपके सामने ज़रूर आऊँगा। शुक्रिया दोस्तों, आपने ये पूरा वीडियो देखा उसके लिए। अब हम टाटा बाय बाय करने का मौका आ गया है, बंद करते हैं वीडियो स्ट्रीम को।